आज ये दो बड़े राज्य राजनीति का केंद्र बनने वाले हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं 7:02 हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत और वोटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का चुनावी बैटल शुरू हो चुका है। बंगाल में पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार और इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 7:03 इस वक्त हो रहे हैं। सभी के सभी 152 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार वेबकास्टिंग हो रही है और यह पहला फेज है। सारी की सारी तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स वहां उन बूथ्स पर जाकर, खासकर आप देखिए पश्चिम बंगाल में जहां पर चुनाव आयोग बाकायदा 2 टूक शब्द का इस्तेमाल करता है जब एक्स पर पोस्ट करता और यह कहता है कि हिंसा मुक्त यानी हिंसा रहित, खौफ रहित इस बार के चुनाव हम करके रहेंगे। बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच में यह दो धड़ी मुकाबला है। पिछले 15 सालों के विकास का हिसाब यहां पर बीजेपी दीदी से मांग रही है, तो बंगाल के किले को बचाने के लिए ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा दे रही है और बीजेपी कह रही है कि ममता ने अपने राज्य में बंगाल की मां, माटी और मानुष तीनों का बुरा हाल कर दिया है। वैसे बंगाल में सिंडिकेट माफिया और गुंडा राज भी एक अहम मुद्दा है। अंत का संकल्प बीजेपी बार बार यहां पर कर रही है, लेकिन यह सब तब होगा जब बंगाल की जनता यह डिसाइड कर लेगी कि उनको आने वाले 5 साल कौन लीड करने वाला है या सत्ता के उस कुर्सी पर कौन काबिज होने वाला है। इन सब के बीच सबकी नजरें आज होने वाली इस वोटिंग पर टिकी तो रहेगी, लेकिन तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी है, क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। डीएमके और कांग्रेस साथ में है, एआईएडीएमके और बीजेपी साथ में है, लेकिन थलापति विजयी जो कि एक नई पार्टी लेकर आए हैं वो मुकाबले को बेहद दिलचस्प कर देते हैं और इसीलिए तमिलनाडु का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। ये तमिलनाडु का ही मंच था, तमिलनाडु की ही जमीन थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी वाले उस बिल का जिक्र करते हुए कहा कि 8:30 बजे मैं इस पर बुरी तरह से एक्सपोज करने वाला हूं विपक्षी पार्टियों को। और यही तमिलनाडु की जमीन थी जहां से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहते पाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी इज अ टेररिस्ट, और फिर कहते हैं कि टेररिस्ट का मतलब ये नहीं था कि वो दहशतगर्द है, मैं ये कह रहा था कि वो टेरराइज कर लेते हैं अपने साथियों को। और ये इस बीच देखिए पी चिदम्बरम पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, चेहरे पर मुस्कान है। पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, और इस बार जब वोट डालकर पहुंचे तो चेहरे पर एक मुस्कान यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि पी चिदम्बरम अपने परिवार के साथ, कार्ति चिदम्बरम के साथ वोट डालने के लिए अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है आपको वो अकेले दिखाई दे रहे हैं और ये लंबी लंबी कतारें महिलाओं की भी आपको दिखाई दे रही है। हालांकि ये मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल की ही तस्वीर है जहां पर वो तमाम महिलाएं जो हैं लाइन लगाकर सुबह सवेरे, देखिए 7:05 हो रहे हैं और यहां पर इंतजार हो रहा है कि कब हमारा नंबर आएगा। आज जिम्मेदारी भी है, आज हक की लड़ाई भी है और इसीलिए आज सबको मजा चखाया जाएगा जनता की तरफ से। वोटिंग को लेकर बंगाल में ऐतिहासिक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में पहली बार सड़कों पर, सुनिएगा, हाँ, पहली बार सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं। 294 सीटों की बंगाल विधानसभा में आज पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। 16 जिलों की 152 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होगी और 44,378 पोलिंग स्टेशंस और उनकी सिक्योरिटी के लिए बाकायदा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की गई है। और बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में क्या होगा, वो लगभग 5.5 लाख जो है ना, 5,23,000 ऐसे युवा मतदाता जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। तमिलनाडु की अगर बात करूं तो सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए आज ही वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अभी पोस्ट किया है इस वक्त की बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरा एक बार पोस्ट दिखा दीजिए स्क्रीन पर। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में
पूरी ताकत से भाग ले। मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूं। प्रधानमंत्री का पोस्ट डालिए प्लीज स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है। मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूं कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, ऐसे में मैं सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पवित्र कर्तव्य में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आग्रह करता हूं कि वो बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आगे आए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप पोस्ट जो है वो देख रहे थे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। तहसीन पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मौमिता चक्रवर्ती आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। और मेरे दो साथी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जो हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। अरुण सिंह इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं बहरामपुर से, और हमारे साथ इस वक्त यतेंद्र भी दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, यतेंद्र को जैसे ही पता लगा कि अब स्क्रीन पर उनका काम शुरू हो चुका है, उन्होंने उन वोटर्स को तलाशना शुरू कर दिया है। यतेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कहां पर है आपकी मौजूदगी और क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं सिलीगुड़ी जो विधानसभा है वहाँ पर वो बनियाखारी जो बूथ है वहाँ पर हूँ, लेकिन उस बूथ की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वोटरों में ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त जोश है। 6:30 बजे से ही यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, हर तरह का, हर वर्ग का वोटर आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि वोटिंग शुरू नहीं हुई इससे पहले ही लंबी लाइनें लग गई। हमारे साथ एक महिला वोटर हैं जो वोट डालकर आई हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ। तो क्या सोच कर, क्या समझ कर डाला? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? क्या बोले, हमको जो अच्छा लगा वही दिया। तो क्या काम हुआ यहाँ पर कि कोई नाराजगी है किसी भी? नहीं, बहुत अच्छा लगा वोट देके आया। जलपाईगुड़ी से आया हम। अच्छा, जलपाईगुड़ी से यहाँ पर वोट डालने आप आए हैं? मेरा बेटी आया कोलकाता से। अच्छा, एक हफ्ता पहले लेके आया, आज दोनों दे आया। केवल वोट के लिए आप लोग यहाँ वोट के पर लिए आए? आया इधर। अच्छा, अब तो वोट नहीं देने से क्या होगा, तो अपना तो देने। महिलाओं के लिए कोई मुद्दे हैं यहाँ पर जो होने चाहिए, काम होना चाहिए? वही तो हम लोग तो अब क्या बोलेगा, जो होगा अच्छा है, वो तो बात नहीं बोलने सीखेगा। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं रूबिका कि केवल वोट डालने के लिए ये जलपाईगुड़ी से आई हैं, इनकी बेटी कोलकाता से आई हैं और हफ्ते भर पहले आ गई, क्योंकि इनको वोट डालना है, काम होना चाहिए। क्या समझकर वोट डालेंगे आप? सुबह से लाइन में लगी हुई हैं। वोट तो देना ही पड़ेगा। तो मुद्दे क्या हैं, इशू क्या है यहाँ पर? इशू अच्छा ही है, देंगे। आप बताइए, क्या सोचकर कोई है? महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? वोट देना तो वोट तो देते ही लगे। अच्छा, महिलाएं सेफ हैं बंगाल में? सेफ्टी है, सिक्योरिटी है? हम पढ़ रहे हिंदी। अच्छा, हिंदी की दिक्कत है। क्या आप वोट डालने आए, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्या है यहाँ पर, कुछ काम हुए हैं? यहाँ सब कुछ हो रहा है, काम सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए, और सुधार थोड़ा होना चाहिए, और क्या। देखिए, और भी बहुत सारी महिलाएं, रूबिका आप देखिए, लाइन देखिए, कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। क्या मुद्दे क्या हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर? कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। क्या बोलूँ एक्चुअली, मैं नर्वस भइरहेको छु। एक्चुअली मैं नर्वस हूँ। अरे ये नर्वस है, आप देख सकते हैं। वोट डालने जरूर आई है, लेकिन वोट को लेकर जागरूक हैं, चाहे मुद्दों को बोलने को लेकर थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही है। लंबी लाइन है। हाँ, आपने तो बहुत बात वोट डाल, 6-7 मिनट हो रहे हैं और देखिए वही मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। देखिए, बिल्कुल लंबी लाइन है, और मैं कह रहा हूँ सुबह 6-6:30 बजे से लाइन लगनी शुरू होगी, क्योंकि वोटिंग का समय 7 बजे से शुरू हुआ है। लेकिन महिलाएं सुबह से ही हैं, पुरुष सुबह से ही हैं। क्या आप बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या काम होना चाहिए, क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? अभी वोट डाल के देखते हैं क्या होता है आगे। आगे क्या होगा ये तो बात की बात है, मुद्दे क्या सोचकर वोट डालेंगे? अभी कोई सोचा तो नहीं है, देखते फिलहाल। हाँ, आप बताइए, आप तो यूथ हैं, युवाओं के लिए कोई मुद्दे हैं यहाँ पर? जी, अभी तो बेरोजगारी बहुत है इस राज्य में, तो शायद कुछ हो सके, उस उम्मीद से वोट डालने हैं फिलहाल के लिए। तो परिवर्तन के लिए जी। आपको लगता है कि सच में ये बेरोजगारी कह रहे हैं, बेरोजगारी वाला मुद्दा काम करेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, जी करेगा। क्या बताइए, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप भी।
बताइए, वोट डालने तो आप सुबह से आ गए, मुद्दे क्या हैं? क्या बोलूं मैं? चलिए, आप देख सकते एक हैं बार रूबिका, full बोलने में screen, थोड़ा संकोच यतीन्द्र, है, लेकिन क्योंकि कहीं भीड़ ना जो कहीं- है ना जी। अद्भुत दिखाई दे रही है। मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ जब न्यूज़ 18 इंडिया की जनता देखेगी तो वो कहेगी कि ये देखिए सिलीगुड़ी में सुबह सवेरे आप इतनी बड़ी कतार, जैसे मतलब वोटिंग खत्म होने को है। अक्सर ये वाली भीड़ जो है तब दिखाई देती है जब आखिरी कुछ घंटे बचे हुए होते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी जो है आप देख रहे हैं, कोलकाता आसनसोल के बाद पश्चिम बंगाल की ये तीसरी बड़ी सिटी है और साथ में ही जलपाईगुड़ी है, तो वो ट्विन सिटी बना देती है। और पूर्वी हिमालय के तलहटी पर बसा ये खूबसूरत सा इलाका, दार्जिलिंग जो जिला है उसमें ये विधानसभा पड़ती है और इस बार यहां भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सीट। और देखिए आप यतेंद्र के पीछे लंबी लंबी कतारें, और सिर्फ पुरुषों की या आप ये लाइनें सिर्फ पुरुषों की नहीं देख रहे हैं, महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें। आप वो जो असल में कहते हैं ना कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, वो साफ तौर पर यहां पर यतेंद्र जहां सिलीगुड़ी में मौजूद है दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त अरुण भी मौजूद है। अरुण, आपकी मौजूदगी कहां पर है? और जो यतेंद्र की वहां पर दिखाई दे रही है, अरे मतलब आप अगर देखेंगे तस्वीरें तो आप कहेंगे कोई मेला वगैरह लगा हुआ है, इतनी भीड़। देखिए रूबिका, इसके पहले असम में भी इसी तरह का मेला दिखाई दिया था। 6:30 बजे से ही लोग वहां पर कतारों में लग गए थे। और इस वक्त मैं बहरामपुर हूं, जहां से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं मतदाताओं को, इसके पहले जरा एक बात जिस पर पूरे देश में जिक्र हो रहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स इतनी भारी संख्या में क्यों है, और तृणमूल कांग्रेस ने इसका बड़ा मुद्दा भी बनाया था। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच शब्दों का बाण भी चला था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर सीएपीएफ की तरफ से जो सिक्योरिटी दी जा रही है उसकी तस्वीर यहां पर दिखाई गई कि महिला देखिए यहां पर हंसती हुई अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बुजुर्ग लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सीएपीएफ और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर के यहां पर तैयारी ऐसी की है कि निर्भीक रूप से लोग आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो ये जरूर दिखाना मैं चाहता था, क्योंकि सीएपीएफ देखिए यहां पर लिखा हुआ है और जवानों की तस्वीर बनी है। जो लोग भी बूथ के अंदर आ रहे हैं वो कम से कम इस बात को लेकर के मुतमईन रहे कि उनके साथ कोई डरा करके, धमका करके और उनको मजबूर करके वोट नहीं ले सकता। जहां तक आपने बात की कि कितनी भीड़ है, जरा आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में। आइए राकेश नेगी जी, जरा मेरे साथ आइए। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहां पर लोग लाइनों में लग गए हैं और जैसा कि दिखा रहे थे यतेंद्र, बड़ी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग सवेरे से ही आ गए। और देखिए यहां पर भी अगर आपको दिखाई देगा तो हाँ, एक बात जरूर है कि जो महिलाओं की लाइन है वो पुरुषों से आधी है, लेकिन आधी आबादी पूरी ताकत के साथ यहां पर लगी हुई है। लोग आए हुए हैं यहां पर, जरा पूछते हैं उन लोगों से। मैम क्या क्या कहाँ से आए आप लोग? यहीं से? हाँ, मैं यहीं से हूँ, बट जॉब के लिए मैं बाहर रहती हूँ, दिल्ली में। दिल्ली में रहती हैं आप? yes. देखिए ये दिल्ली में रहती हैं, वोट देने आई हैं, तो क्या आपके इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं यहाँ के? जॉब के लिए जॉब चाहिए यहाँ पे सरकार में, तो इसी के लिए कि इस बार सही हो सब कुछ। और एजुकेशन की हालात क्या है इस इलाके में? यहाँ पे कम है क्योंकि सब कुछ बाहर जाना पड़ता। कोलकाता में सही है, वहाँ पे जाना पड़ता है बाहर, फिर कोलकाता के बाहर भी और तो सही है, तो हम लोग इसलिए बाहर गए हैं कि जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, सब कुछ। एजुकेशन जॉब के लिए बाहर गए हैं, वोट देने के लिए तो आखिर में आना पड़ता है घर पे। क्या नाम है आपका मैम? हिंदी आती है थोड़ी बहुत? नहीं। अच्छा आपको आती है हिंदी थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत। क्या सोच के वोट देने आए हैं आप? बोलबो কিছু বলার बोलिए, कोई बात नहीं। क्या बोल रही हैं? ভোট দেব দেখি আমাদের वोट दे के देखेंगे। अच्छा अच्छा, हिंदी आती है आपको? आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है? आपको आती थोड़ी बहुत? अच्छा, आप जरा बताइए, आप तो युवा भी हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं क्या कि पहले भी दे चुके हैं? नहीं, पहले भी दे चुके हैं। युवाओं के मुद्दे जरा बताइए, आप लोगों के इश्यूज क्या है इलेक्शन में? इशू कुछ नहीं है, देखिए हम लोगों का शहर के लिए जो डेवलप करेंगे, जो लाइट, रास्ता और